शालीमार थिएटर में जो बरहना किस्म की वीडियोस वायरल हुई हैं वो किसने की हैं, अंदर फनकार काम कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या रद्द अमल है। ये जो वीडियो वगैरह बनना रूम के अंदर, ये सब काम होना, ये बहुत गलत है। चालाकी के साथ मोबाइल रखा जा रहा है, फिर रिकॉर्डिंग हो रही है और फिर वायरल भी कर दी है, यानी कि ये कोई साजिश है। हम भी इधर काम करते हैं, इस तरह हमारे साथ भी फिर हो सकता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, शालीमार थिएटर में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। शालीमार थिएटर में जो वाक़या हुआ है, जो बरहना किस्म की वीडियोस वायरल हुई हैं, वो किसने की हैं, कैसे हुई हैं, थिएटर के मालिक से भी जानते हैं और जो अंदर फनकार काम कर रहे हैं उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या रद्द अमल है। आइए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये वाक़या तो वैसे भी हमारे तो ज़हन में भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है इस फील्ड में। लेकिन हम लोग अपनी सीनियर की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हैं। हम क्योंकि सीनियर की इज़्ज़त इस वजह से भी करती हैं कि आज हम उनकी इज़्ज़त करेंगे, कल को हमारी भी जूनियर हमारी इज़्ज़त करेंगे। ठीक है, जिस तरह का हम अपना आप दिखाएंगे लोगों को वैसा नज़र आएगा। और वैसे भी ये जो वीडियो वगैरह बनना रूम के अंदर, ये सब काम होना, ये बहुत गलत है। और जिसने भी ये किया है बहुत गलत किया है। आज अगर ये इन लड़कियों के साथ हुआ है ना, कल उनके अपने साथ भी हो सकता है ये सब कुछ। लेकिन मेरी सिर्फ यही अपील है हुकूमत के साथ, हुकूमत से मैं यही अपील बार बार बोलती हूँ। जब मेरा वाला भी हुआ था तब भी मैंने हुकूमत से यही अपील की थी कि हमें थोड़ी तहफ़्फ़ुज़ दें, हमें थोड़ा पता हो कि हाँ जी हम लोग भी अपने मुल्क में सेफ़ हैं। अफशा, आप क्या कहती हैं इस बारे में? जी, मैं इस बारे में कहती हूँ कि ये बहुत बुरी हरकत है, बहुत ही ज़्यादा बुरी हरकत है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, इज़्ज़त सबकी एक जैसी होती है, ठीक है ना। हम भी इधर काम करते हैं, इस तरह हमारे साथ भी फिर हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कोई सीनियर है ना तो उसे नहीं चाहिए कि ये इस तरह की हरकत करवाए, ठीक है। और कहने का मतलब ये मेरी आला मुकाम से अपील है कि जिसने भी ये हरकत की है ना, वो इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पहले भी ऐसी चीज़ें रूनुमा होती रही हैं, लेकिन अगर कोई हुई भी है तो ऐसे नहीं जैसे ये कोई चालाकी के साथ ये काम किया गया है। देखें कि एक आर्टिस्ट है, अपने कैबिन में है, तो एक चालाकी के साथ उसके अंदर वो मोबाइल रखा जा रहा है, फिर रिकॉर्डिंग हो रही है और फिर वायरल भी कर दी है, यानी कि ये कोई साजिश है। ये कोई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई ख़ास किसी जैसे कोई बंदे को एक्सपर्ट किया जाता है ना, ये ऐसे काम हुआ है। जो लड़का इस वीडियो में जो बना रहा है, जो शामिल है, काशिफ चंद उर्फ कुद्दू, वो मासूम है? नहीं नहीं, उसकी पहले भी काफ़ी ऐसी हरकतें हैं जो सामने आई हैं। ऐसी काफ़ी हरकतें हैं। हाँ, वो साहिवाल में भी काम करता रहा था, वहाँ भी उसकी ऐसी शिकायत थी। यहाँ भी आया है तो यहाँ भी ऐसे थी। काफ़ी लड़कियों ने, मुझे भी बल्कि एक दो लड़कियों ने उसकी शिकायत की है कि ये जो है ना जी हमें तंग करता है। तो इसलिए उसने यकीनन ये किया है। वो तो वो जो वीडियो हैं उसने बनाई हैं, वो खुद भी बना रहा है, बता रहा है, वो चैनल पे बता रहा है कि मैंने बनाई है। झूठ तो नहीं ना बोल रहा, ज़ाहिर उसने बनाई है। तो बस आप क्या कहेंगी इस वाक़ये के बारे में? जैसे कि ये मैंने हादसा देखा और मैंने खुद भी देखा है और सुना भी है, और मैं तो खुद बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ क्योंकि मुझे 14 साल हो गए हैं इस फील्ड में। मैंने कभी इस तरह का हादसा ना देखा है, ना हुआ था। लेकिन इज़्ज़त जो होती है वो सबकी एक जैसी होती है। ज़ारा है, शीला है, जो भी है, ये मेरी सब बहनें हैं। लेकिन ये जिसने भी घटिया हरकत की है, मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी अपील है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये मेरी दिल की आवाज़ है कि इसी तरह इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और ये जो भी है, सीनियर है चाहे जूनियर है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि उसको आने वाला वक्त याद रहे कि मैंने नेक्स्ट ये हरकत जो है, घटिया हरकत मैंने कभी नहीं करनी और ना ये करने की कोशिश करेगा, लड़का है चाहे लड़की है। ये जो वाक़या हुआ है ये तो बहुत ज़्यादा अफसोस वाला वाक़या है, एक औरत ज़ात के साथ इस तरीके से करना। मेरे ख्याल से सारे एक दूसरे के कुलीग्स हैं, एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए इतनी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। आगे निकलने के लिए ये नहीं होता कि आप किसी के सर पे मतलब पाँव रख के आप आगे गुजरें, इसका कोई फ़ायदा नहीं। एक जब हमारा तो शोबा है, हम जानते हैं सबको कि कौन क्या है कौन नहीं। मेरे ख्याल से ये घटिया हरकत जी। और ज़्यादा घटिया हरकत ये है कि हम जिस बच्चे के साथ तकरीबन 15-16 साल से बड़ा प्यार कर रहे थे, हम उसके साथ, मतलब जो उसने हरकत की है कि मानने में आ ही नहीं रहा था। ये तो जब उसने अपने मुंह से बताया कि मैंने ये किया तो एक शौक़ था, बहुत दुख हुआ उस पर। अच्छा फ़नकार था, अच्छा फ्यूचर था उसका, उसने किसी का कुछ नहीं किया, अपना फ्यूचर तबाह किया।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ कि साढ़े विच एक बंदा रह रहा है तो सानू ये नहीं पता कि वो की कर रहा है। आपने कभी उस बंदे को नोट नहीं किया? यार मैं अक्सर मुलाकात वगैरह उससे होती रहती थी, यहाँ पे भी बैठ के गुफ्तगू वगैरह से, तो नोट यही था, बस यही लगता था कि बड़ा शरारती सा लड़का है। और ये कि इतना नहीं था पता कि वो इस कदर बहुत चालाक है और इस तरह के वो सोच रखता है कि भी मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। और उसके पीछे गाइडेंस जो है, जैसे कि उसने पहले कहा जी कि मुझे ऐप किसी ने इंस्टॉल करके दी थी और पढ़ा लिखा वो वैसे नहीं था है, तो इसलिए हम समझते थे कि यार ये इस तरह की कोई हरकत नहीं है। तो जब ये हरकत हो के निकल के सामने आई है तो फिर जो है वो हमारे खुद पहले तो हम एक दिन पूरा सो नहीं सके कि यार ये वो शख्स है कि जो ऐसी हरकत कर रहा है। फिर उसके बातों से और कुछ ऐसी हरकतों से पता लगा कि नहीं भी इसके पीछे या तो किसी का हाथ है जिसे ट्रेन किया गया स्पेशली इस मौजू के बारे में कि भी इसको ऐसे ऐसे इस्तेमाल की जाए तो ऐसा ऐसा होगा। कितनी देर से इस थिएटर में आप असिस्टेंट डायरेक्टर? मैं 6 साल से यहाँ पे 6 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ या पहले भी हो चुका है? नहीं, इस तरह की हरकत पहली दफ़ा हुई है। पहली दफ़ा हुई है जी, पहली दफ़ा हुई है। आज से 6 साल में कभी ऐसी हरकत नहीं हुई। क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा ये बहुत बुरी हरकत है और उन लड़कियों के साथ जाती है। फील्ड के ऊपर धब्बा है बहुत बड़ा और वो भी एक आर्टिस्ट लड़का होकर, और वो इतना उसके उस्ताद जो हैं वो इतने बड़े सुपरस्टार हों और वो ऐसी हरकत करे, उसका शागिर्द निकल के। किसका शागिर्द है वो अमानत चंद साहब के शागिर्द हैं। अमानत चंद साहब का शागिर्द? जी, अमानत चंद साहब तो बहुत अच्छे और शरीफ आदमी है। वो जितने ही शरीफ इंसान हैं और उनके बारे में ये है कि वो तो कभी किसी के साथ फ्रैंक भी नहीं होते, ना कहीं आना जाना, सिर्फ अपने काम से काम। यहाँ तक कि आप उनके स्टेज ड्रामे भी उठा के देख लें तो वो कभी गंदी बात भी नहीं उन्होंने की। तो इसके बारे में अब ये है कि वो इतने बड़े इंसान को, शख्सियत का शागिर्द होकर इतनी घटिया हरकत की है, उन पे बेचारे पे पता नहीं क्या बीत रही होगी। मेरी ये अपील है कि देखें जिन लड़कियों के साथ ज़्यादती हुई है, ताकि आगे आने वाले वक्त में किसी भी फीमेल आर्टिस्ट के साथ ऐसी कोई भी वाक़या रोनुमा ना हो। तो मेरी आला हुकाम से ये अपील है कि इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे साथ इस टाइम शालीमार थिएटर के ओनर मलिक तारिक साहब मौजूद हैं, उनसे जानूंगा। मलिक साहब ये बताएं सबसे पहले कि इस थिएटर को बने हुए कितना अरसा हो गया? ये तो पता ना, पहले सिनेमा था, 92 को ये बना था और 2004 में हमने इसको थिएटर में कन्वर्ट किया था। इससे पहले मेरे पास एल्फला था, वो लीज़ पे था पंजाब गवर्नमेंट की। फिर अब मैंने इसको कन्वर्ट किया और अल्लाह के हुक्म से आज तक कोई ऐसी बात या किसी किस्म की भी कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई जो अब ये वीडियो वायरल की है। ये वीडियो भी वायरल की है एक एक्टर ने, यानी हमारा इंतज़ामिया का। इसके अब जहाँ मेकअप रूम है वहाँ फ़ीमेल भी हैं, मेल भी हैं। अब वहाँ पे फीमेल के मेल एक्टर कोई जा रहा है तो उसमें पता ना फीमेल का काम है कि चेक करें कि ये बंदा तो नहीं ऐसा गलत किस्म का, या कोई बात ही इंतज़ामिया की इस सिलसिले में कोई पता ना इंटरफेयर करती है ना कुछ करती है। अब आप कलीग हैं तो कलीग एक दूसरे के पास आता जाता रहता है, तो इसमें वो कलीग, फिर हमने उसको बड़ी तकड़ दौड़ के बाद फिर इन्होंने नॉमिनेट किया कि यही बंदा जो आता था हमारे कमरे में मोबाइल लगाता था, उसको चार्ज करता था, फिर ले जाता था। 3 ज़ारा खान का, सिल का और मैं का यही वर्जन था। कि मलिक साहब उस बंदे का नाम क्या है और उस बंदे को ट्रेस कैसे किया आपने? उसका है नाम काशिफ चंद। काशिफ चंद उर्फ कुद्दू। और वो काफ़ी अरसे से यहाँ पे काम कर रहा था और इन्होंने जब नॉमिनेट किया फिर हमने उसको पकड़ के फिर हमने उसे। पता कैसे लगा कि यही शख्स है जो वीडियो बनाया करता था? ये पता ना, तीनों फीमेल एक्टर्स ने ये कंफर्म किया कि हमें इसके ऊपर शक है और यही शख्स है। फिर उसके बाद हमने उसको पता ना, जब कड़ियाँ मिली एक वीडियो में उसकी वो आ भी रहा था, और फिर जब हमने किया फिर हमने उससे पूछा, उसका मोबाइल जब लिया उसमें सब कुछ था, वो पूरा डेटा था उसमें जो भी वो कर रहा था काम। और इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्वमेंट हैं। हमने तो उसको पकड़ा, उसने हमारी पता ना, आप समझ लें कि रेपुटेशन को, हमारा बिजनेस को तबाह करने की कोशिश की। अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह का करम है हमारे ऊपर ख़ास कि वो पकड़ा गया है। मलिक साहब अब ऐसा तो नहीं होगा कि चंद अरसे के बाद सुलह हो जाएगी और वो कैरेक्टर फिर इन्हीं थिएटरों में घूमेगा? ये सवाल ही नहीं पैदा होता।
नामुमकिन बात है ये कभी हो ही नहीं सकता। इसके बारे में तो मैं मैन ऑफ वर्ड्स हूँ। ये बताएं, आपने सिक्योरिटी के क्या इकदाम कर रखे हैं? सिक्योरिटी हमारे पास 8 गार्ड हैं सिक्योरिटी। उसके बाद अब 20 हमने CCTV कैमरे लगाए हुए हैं और पता ना हर किस्म की सिक्योरिटी हम। आपके पास ये CCTV कैमरे मुझे नज़र भी आ रहे हैं, स्क्रीन आपके बिल्कुल पास लगी हुई है। आपको नहीं नज़र आता था जब वो फीमेल एक्ट्रेस के कमरे में जाता था? हालांकि आपको तो नज़र आना चाहिए था कि वो कमरों में जा रहा है, वो बंदा आ रहा है, ना कोई उसका काम है कमरों में जाने का, ना कोई ऐसी बात है, वो फिर क्यों जा रहा था? अब आपने ये बात बहुत अच्छी की। मेरा मतलब है फीमेल आर्टिस्ट के हमारे कमरे हैं, वो दरवाज़ा लगा हुआ है, दरवाज़ा क्लोज है या बंद है दरवाज़ा, हम खोल के तो नहीं देख सकते ना उनकी। नहीं, खोल के नहीं देख सकते। ये देखें, ये सामने एक कैमरा लगा हुआ है, ये सामने कैमरा लगा हुआ है, कोई आर्टिस्ट आया है, वो इनके कमरे में गया है, तो हम आर्टिस्ट की वजह से उन्होंने जाने दी है ना। पर ये तो अब आगे जो कमरा जो रूम है वो तो जो इस्तेमाल कर रहा है उसको है ना कि वो उसको आने दे या ना आने दे, या उसका मोबाइल चार्जिंग पे लगाए या ना लगाए, तो उसकी जिम्मेदारी है ना ये। अब बात है कि उनका काम था, जो ये कमरा यूज़ कर रहे थे उनका काम था कि ये चार्जर लगा रहा है। वाई ये क्यों चार्जर लगा रहा है? क्योंकि हमने जगह जगह पे पॉइंट चार्जर्स के बनाए हुए हैं, वो कहीं और भी लगा, वो हर दफ़ा कभी उसके कमरे में, उसके कमरे में, उसके कमरे में। लड़कियों के कमरों में ही क्यों जाता था? ये आप इनसे सवाल आप करें ना, ये क्यों आने देती थी उनको? ये क्यों उसको पता ना आप कहते हैं बुलाई करती थी उनको? क्वेश्चन तो ये है। अब इस पर सारा मेरे ऊपर इल्ज़ाम आ गया जी, हमने कैमरे लगाए हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते, हम खुद माओ बहनों वाले हैं, बेटियों बाप वाले हैं, हम ये बात कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकते कि ऐसी नीच हरकत और लगा के हम ये काम करेंगे। अभी तक FIR करवाई है? वो मुलज़िम कहाँ पे है? हमने FIR करवा दी है और उसको पता ना मेरा वो पकड़ा भी गया है, और ये पता ना FIR हमने लॉन्च कर दी है। हमने उसको, हमारा मुजरम वही है, वो आगे बताएगा कि उसके साथ कौन इन्वॉल्व था, कौन नहीं था, साथ उसके साथी कौन से हैं, और पूरा गैंग है। ये काफ़ी अरसे से हो सकता है इसने कई और भी काम किए हों कहीं पे, तो हमने अपना मुजरम उसके साइबर क्राइम के कह दिया है, ये हमारा मुजरम है, उन्होंने पकड़ लिया है, वो सारी बात। कितने रुपए हफ्ता लेता था या कितने रुपए महीना लेता था वो आपसे? हम उसको देते थे पता ना कोई महीने का 20,000 रुपये। महीने का 20,000 रुपये? वो छोटा सा एक्टर था, एक रोल किया स्टार्ट में, 2 रोल किए, 1 एंट्री की, 2 एंट्री की, बस इतना काम था उसका। बस सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच।